बहुत अरसे पुरानी बात है, मैं उस वक्त लखनऊ ही में रहता था। मुझे मेरे बाद दोस्तों ने आकर बताया कि लखनऊ में बायोकेमिस्ट्री की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसमें अमेरिका से एक साइंटिस्ट आए हुए हैं, प्रोफेसर जॉर्ज ऑर्डल। वो आपसे मिलना चाहते हैं, इस्लाम के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कि ज़रूर। वक्त तय हो गया और वो मेरे पास उन दोस्तों के साथ आए। तो मैं मेंटली प्रिपेयर अपने को कर रहा था उनके आने से 2-4-5 मिनट पहले कि उनसे इंशाअल्लाह इस्लाम के बारे में कुछ बात करूंगा और इस्लाम और साइंस के जो रिलेशन है उस मौजू पर उनसे कुछ डिस्कशन करूंगा, कुछ सीखूंगा, कुछ सिखाऊंगा। लेकिन जब वो आए तो वो साइंटिस्ट कहीं से नहीं लग रहे थे, वो एक महंत और एक साधु और एक सन्यासी लग रहे थे। सर से पैर तक सैफ्रॉन कलर के धोती में थे, सर मुड़ा हुआ था और गले में एक क्या कहते हैं उसको, माला नहीं, वो जो हाँ रुद्राक्ष, वो पड़ा हुआ था। उसको देखकर मैं समझा कि अरे ये तो हरे रामा हरे कृष्णा मिशन की अलामत है। खैर बातचीत शुरू हुई तो मैंने उनसे कहा कि आप ज़रा पूरी तफसील से अपने बारे में बताइए और ये भी कि हरे रामा हरे कृष्णा मिशन से आपने क्या सीखा। मैं तो एक इस तालिब इल्म हूँ, जो चीज़ मिले अच्छी मिले मैं हर जगह से सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं 4 महीने बेंगलोर में हरे रामा हरे कृष्णा के मिशन में रहा हूँ। साईं बाबा के अंडर में मैंने ध्यान और ज्ञान सीखा, मंत्रों का जाप सीखा, आध्यात्मिकता की शिक्षा ली। तो मैंने कहा कि बहुत खुशनसीब हैं आप। ये बताइए कि अगर आपसे मैं कहूँ कि एक सेंटेंस में आप ब्रीफली मुझे बता सकें कि क्या असल गिफ्ट आपको वहाँ से मिला। तो उन्होंने कहा कि बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि कोई इंसान कामयाब उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी ह्यूमन नेचुरल डिज़ायर्स को टोटली क्रश न करे। समझ रहे ना आप? नो ह्यूमन बीइंग कैन एवर सक्सीड until and unless he will be able to crush his natural desires totally. मैंने उनसे पूछा कि ब्रदर जॉर्ज आप कहाँ के रहने वाले हैं अमेरिका में? तो उन्होंने कहा मैं शिकागो में रहता हूँ। मैंने उनसे पूछा शिकागो की पॉपुलेशन में कितने % लोग हैं आपके ख़्याल में जो अपनी फितरी ख्वाहिशात को, नेचुरल डिज़ायर्स को 100% क्रश कर सकते हैं? कितने लोग होंगे शिकागो में? तो कई मिनट सोचने के बाद कहा कि मैं नहीं समझता कि 2 या 3 लोगों से ज़्यादा शिकागो की मिलियंस की आबादी में ऐसे लोग मैं ढूंढ पाऊंगा जो अपनी नेचुरल डिज़ायर्स को हमेशा के लिए कुचल दें। और जब तक वो कुचलेंगे नहीं तब तक निर्वाण नहीं हो सकता। मैंने कहा कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये जो ट्रीटमेंट है, शिकागो जैसे शहर में 2 लोग या 3 लोग इंक्लूडिंग योरसेल्फ अगर ये कर पाएँ, इससे वर्ल्ड पीस कायम हो जाएगा, इससे यूनिवर्सल ऑर्डर ठीक हो जाएगा। कहेंगे नेवर, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने कहा कि फिर आप इसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं जब दुनिया के आम इंसान
किसी नुस्खे पर अमल न कर सकें तो उसका क्या फ़ायदा। दो लोग सन्यासी बन गए तो उससे दुनिया में अमन और इंसाफ कायम नहीं हो सकता। कहने लगे एब्सोल्युटली ट्रू। फिर उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ क्योंकि मैं पिछले 15-20 दिन से प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और उससे मुझको ये लगा कि मुझे लगता है कि मुझे फर्दर तलाश करना चाहिए। और मैंने यहाँ लखनऊ में पूछा कि मैं किसी मुस्लिम स्कॉलर से मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने आपके पास ले आया और आपने ऐसा सवाल कर दिया और मैंने सच सच बता दिया। अब आप प्लीज़ गाइड करें कि क्या सलूशन है। मैंने उनसे कहा कि आपके पास कोई डायरी या नोटबुक है। उन्होंने फ़ौरन अपना बैग खोला, डायरी निकाली और मैंने उनसे कहा कि कॉलम बनाइए, 2 कॉलम बनाइए या 3 कॉलम बनाइए, 2 लाइंस ड्रॉ कीजिए, 3 कॉलम बन जाएंगे। पहले कॉलम में आप अपनी जो आपकी नेचुरल डिज़ायर्स हैं, जो हैबिट्स हैं, जो आदतें हैं अच्छी या बुरी, आप उनको लिखते चले जाइए विदाउट टेलिंग मी आप क्या लिख रहे हैं। वो लिखते रहे। मैं खामोश इंतज़ार करता रहा। मेरे ख्याल में शायद 20-25 मिनट के बाद कहने लगे जितना मुझे याद आया मैंने लिख दिया। कितनी लिखी आपने? तो शायद 52 या 54 का फिगर बताया हो। क्या लिखा? मैंने कहा एक एक करके पढ़ते जाइए। अब उन्होंने पढ़ना शुरू किया। पंक्चुअलिटी, ट्रूथफुलनेस, स्टेडफास्टनेस, सब्र, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट, लव, हेट, रेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट वगैरह वगैरह। मैंने कहा अब आप ऐसा कीजिए कि हर हैबिट या डिज़ायर के सामने आप उसको अगर पसंद करते हैं तो टिक कर दीजिए, अगर आप नापसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं तो उसको आप क्रॉस कर दीजिए। बस इतना कीजिए, मुझे न बताइए। चुपचाप वो लिखते रहे, कहीं टिक करते हुए नज़र आते थे, कहीं क्रॉस करते हुए। जब पूरा कर चुके तो मैंने कहा कि अब आप मुझे न बताइए कि किस चीज़ को आपने लाइक किया और किस चीज़ को आपने डिसलाइक किया। मुझे अब आप एक एक हैबिट या अपनी डिज़ायर पढ़ते रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि इस्लाम किस चीज़ को लाइक करता है, इस्लाम किस चीज़ को डिसलाइक करता है, किस सिलसिले में इस्लाम इनकरेज करता है, किस सिलसिले में इस्लाम डिसकरेज करता है। तो वो बोलते गए, मैं बोलता गया। वो मेरे कहने के मुताबिक इस्लाम वाले कॉलम में टिक करते रहे या क्रॉस करते रहे। जब सब हो गया मैंने कहा ज़रा कंपेयर कीजिए। जिस चीज़ को आपकी फितरत ने, आपके स्वभाव ने, आपके कॉन्शियस ने जिस चीज़ को लाइक किया, आगे देखिए इस्लाम उसको लाइक करता हुआ नज़र आता है या डिसलाइक। और जिस चीज़ को आपके ज़मीर ने डिसलाइक किया, अब अगले कॉलम में देखिए कि इस्लाम उसको डिसलाइक करता है या लाइक करता है। तो वो पूरा पढ़ने के बाद कहने लगे इट्स अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। यानी जो फैसला मेरे अपने ज़मीर का है, मेरी फितरत का है, वही फैसला इस्लाम का है। एक जगह भी कंट्रास्ट नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जो आपकी फितरत पसंद करती हो नहीं सकता कि इस्लाम उसको नापसंद करता हो, और कोई ऐसी चीज़ जिसको आपकी फितरत नापसंद करती हो नहीं सकता कि इस्लाम उसको पसंद करता हो। इस्लाम बाहर से इम्पोज किए हुए डूज एंड डोंट्स का नाम नहीं है।
इस्लाम आपके अंदर की आवाज़ है, इस्लाम फितरत की आवाज़ है। फितरत हया को पसंद करती है, बेहयाई को पसंद नहीं करती। फितरत सच को पसंद करती है, झूठ को पसंद नहीं करती। फितरत इंसाफ को पसंद करती है, जुल्म को पसंद नहीं करती। इसी तरह इस्लाम हया को पसंद करता है, बेहयाई को पसंद नहीं करता। सच को पसंद करता है, इंसाफ को पसंद करता है। नौजवानों, 2 घंटे की मेरी उनकी सीटिंग और नशिस्त, और उसके बाद उसके नतीजा ये निकला कि प्रोफेसर जॉर्ज कहने लगे, ऐसा लगता है कि मैं हलाक होने से बच गया। सिर्फ इतना जुमला उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि मैं बर्बाद होने से बच गया। क्योंकि ये तो मुझे उनके मिलने से अंदाज़ा हुआ था कि उनकी तड़पती हुई प्यासी रूह हक़ को ढूंढ रही है, रूहानी सुकून की तलाश में है, और तलाश करने वाले को अल्लाह हिदायत दे ही देता है। चुनांचे वो मुझसे कहने लगे कि मैं अभी तो आपसे कोई प्रॉमिस नहीं करता, बट आई वेरी हम्बली रिक्वेस्ट यू to please pray that may Almighty show me the right path। बस मैं इतने ही कह सकता हूँ। वो चले गए। थोड़े दिन के बाद, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं रहा कि कितने महीने के बाद या कितने हफ्तों के बाद, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर ऑफ शिकागो में बैठा हूँ। ये जुमे का दिन था और मैंने अभी यहाँ जुमे की नमाज के बाद कलमा पढ़ा है और दामन मुस्तफ़ा थामा है, और मेरा नाम सईद अहमद रखा गया है। खुशी की बात यह है कि उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं मुतमईन हो गया, अब मुझे कंप्लीट परफेक्ट मुस्लिम बनना है, मैं क्या करूं। अल्लाह ने मुझे एक मशवरा देने की तौफीक दी, जिसकी तफसीलात में इस वक्त बयान करना गैर ज़रूरी समझता हूं। उस शख्स ने उस मशवरे पर अमल किया। चंद महीने वो ऐसी जगह पर जाकर रहे वो प्रोफेसर, जहां अल्लाह ने उस शख्स की बेहतरीन तरबियत की, और अगले शायद 1 साल के बाद रमज़ान मदीने में गुजारने के लिए अल्लाह ने मुझे वहाँ पहुँचाया, और प्रोफेसर जॉर्ज मदीने में रमज़ान गुजारने के लिए वहाँ आए, प्रोफेसर सईद। और आपको हैरत होगी, 1 साल में वो 15 पारे के हाफिज़ हो चुके थे, और मस्जिद नबवी में तरावीह के बाद नफलें मैं उनके पीछे पढ़ता था। बहुत इसरार किया कि आप, मैंने कहा ना, देखो मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं उस वक्त 25-30 साल का हो चुका होऊंगा, और आपकी उम्र अभी 1 साल है। आपके आमाल नामे में शायद ही कोई गुनाह लिखा हो, मेरे आमाल नामे में बहुत गुनाह लिखे जा चुके। मदीने में आप नमाज़ पढ़ा दो, शायद उसकी बरकत से मेरी मग़फ़िरत हो जाए। आज उस शख्स के 4 लड़के हाफिज़ कुरान हैं, 2 लड़के आलिम और मुफ्ती हैं, और बहुत काम कर रहे हैं। शायद अब तक कई हज़ार लोग उनकी औलादों के ज़रिए, जिसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, दामन मुस्तफ़ा तक पहुंच चुके हैं। इस्लाम की रोशनी उनके दिलों को रोशन कर चुकी है।